नमस्कार, आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज पर 13 दिनों की 13 ब्रेकिंग खबर। मां बाराही धाम में चंद्रायण पूजन हुआ। देवीपुरा के मां बाराही धाम में रविवार को चंद्रायण पूजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने 2 व्रत को पूरा करने के बाद उद्यापन किया। पीठाचार्य पंडित भुवन जोशी ने बताया कि मंदिर को गंगाजल, गाय के दूध, गौमूत्र, गोबर से शुद्ध किया। महिलाओं ने मां बाराही के नौले से जल लाकर शुद्धिकरण किया। लोग घरों से गोबर, दूध, गौमूत्र, गंगाजल लेकर आए थे। विभिन्न घरों से आए पंचगव्य का 4 खाम और 7 थोक के हर घर में छिड़काव किया गया। यूकेएसएससी पेपर लीक, यूपी मध्य प्रदेश तक पहुंच सकती है जांच। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा की पेपर लीक मामले में जांच की आंच उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक पहुंच सकती है। मास्टरमाइंड से पूछताछ में एसटीएफ के हाथ कई अहम जानकारियां लगी। बताया जा रहा है कि आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी के पास इन राज्यों में भी परीक्षा कराने का ठेका है। पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत से पूछताछ में एसटीएफ को महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। उत्तर प्रदेश के कई लोगों से उसके तार जुड़े। बताया जा रहा है कि ये लोग काफी हाई प्रोफाइल हैं। चौखुटिया में हुए भीषण अग्निकांड में दुकान का सामान जलकर राख। चौखुटिया के क्रांतिवीर चौराहे पर एक दुकान में भीषण आग लग गई। इस भवन सहित करीब 65 लाख रुपए का सामान जल गया। 5 लाख रुपए की धान, तेल की मशीनों को भी नुकसान पहुंचा है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। थाना पुलिस और स्थानीय व्यापारियों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। बाद में रानीखेत से दमकल वाहन भी पहुंच गया था। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में ईस्ट जोन की टीम बनी चैंपियन। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में 26वीं राष्ट्रीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग स्पर्धा का रविवार को समापन हो गया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ईस्ट जोन की टीम 11 स्वर्ण पदक जीतकर चैंपियन बनी, जबकि सशस्त्र सेना की टीम से वीरेंद्र धीराज ने स्पीड क्लाइंबिंग के पुरुष वर्ग में 6.334 सेकंड के समय और ईस्ट जोन की अनीसा वर्मा ने स्पीड क्लाइंबिंग के महिला वर्ग में 10.07 सेकंड समय में स्पर्धा पूर्ण कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रेहुला ने विजेता प्रतिभागियों को पदक देकर सम्मानित किया। भारतीय पर्वतारोहण संस्थान और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग स्पर्धा के अंतिम दिन रविवार को लीड क्लाइंबिंग, वॉल्डरिंग क्लाइंबिंग और स्पीड क्लाइंबिंग स्पर्धा में झारखंड के प्रतिभागियों ने खासा दमखम दिखाया। तिरंगा यात्रा में गूंजे देशभक्ति के तराने। स्वतंत्रता दिवस के संध्या पर पूर्व विधायक राजकुमार ठकुराल ने संयोजक संजय ठकुराल की अगुवाई में गांधी पार्क से तिरंगा यात्रा निकाली। बाटा चौक, मुख्य बाजार, भगत सिंह चौक, 5 मंदिर, विद्वानी मार्केट होते हुए राष्ट्रगान के उपरांत गांधी पार्क स्थित राष्ट्रीय ध्वज के समक्ष संपन्न हुई। इस दौरान वंदे मातरम ग्रुप के जसविंदर सिंह खारबंदा, संजय आर्य, ठाकुर जगदीश सिंह, हरीश जल्होत्रा, विपिन शर्मा बिट्टू, आशीष छाबड़ा, हरविंदर सिंह हारजी, पार्षद प्रमोद शर्मा, पार्षद भुवन गुप्ता, पार्षद रंजीत सागर, पूर्व सभासद गुरदीप सिंह आदि थे। ग्रामीणों ने सड़क पर पत्थरों की दीवार लगाकर रोका पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता का वाहन। दुर्गम घाटी में 3 साल से निर्माणाधीन भेटाघार की मार्ग के निर्माण कार्य धीमी प्रगति पर गुस्साए ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का गुस्सा रविवार को फूटा। उन्होंने घाटी में पहुंचकर पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता व अन्य अधिकारियों का घेराव किया और करीब 1 घंटे तक अधिकारियों के वाहनों को रोके रखा। यही नहीं, लोगों ने वाहनों के आगे पत्थरों की दीवार लगा दी, जिससे अधिकारियों के वाहन आगे नहीं बढ़ पाए। इस पर ईई ने 6 माह में आरोसी गांव तक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कर देने का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए। टिहरी डीएम की फर्जी आईडी बनाकर व्हाट्सएप पर मांगा गिफ्ट। अज्ञात व्यक्ति ने टिहरी के डीएम सौरभ गहरवार की फर्जी आईडी और फोटो लगाकर व्हाट्सएप पर जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अमित रॉय से गिफ्ट की मांग कर दी। इस मामले में डीएम की तरफ से सभी अधिकारियों को ऐसे फर्जी संदेशों से सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। रविवार दोपहर 12 बजे लगभग जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अमित राय को व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला। उक्त नंबर की डिस्प्ले प्रोफाइल पर डीएम टिहरी सौरभ गहरवार की फोटो लगी थी और उनका नाम भी लिखा था। उक्त मैसेज में लिखा गया था कि वह किसी बैठक में व्यस्त हैं और सीएमएस से गिफ्ट की मांग की गई। जिस दौरान ये मैसेज आया उस दौरान डीएम जिला अस्पताल में ही थे। ऐसे में उन्होंने सीएमएस डॉक्टर अमित राय सहित
अन्य सभी अधिकारियों को इस तरह के फर्जी संदेश मिलने पर सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर 38 साल बाद सियाचिन में मिला। भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन को लेकर हुई झड़प में शामिल रहे 19 कुमाऊं रेजिमेंट के लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर 38 साल बाद सियाचिन में ही मिला है। इसकी सूचना सेना की ओर से उनके परिजनों को दी गई। बताया जा रहा है कि सोमवार को उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी लाया जाएगा। इसके बाद सैनिक सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार करेंगे। मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के द्वारहाट के हाथीगुर बिंदा निवासी चंद्रशेखर हरबोला 19 कुमाऊं रेजिमेंट के लांस नायक थे। वो 1975 में सेना में भर्ती हुए थे। 1984 में भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन के लिए युद्ध लड़ा गया। भारत ने इस मिशन का नाम ऑपरेशन मेघदूत रखा था। भारत की ओर से 1984 में सियाचिन पेट्रोलिंग के लिए 20 सैनिकों की टुकड़ी भेजी गई थी। इसमें चंद्रशेखर हरबोला भी शामिल थे। भारत नेपाल के अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल का किया निरीक्षण। नेपाल सशस्त्र बल नए डीएसपी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद दोनों देशों के अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल का निरीक्षण किया। नेपाल के बैतौड़ी जिले में नेपाल सशस्त्र बल के नए डीएसपी गंगा पंत बने हैं। डीएसपी पंत रविवार को बैतौड़ी सहायक सीडीओ खगेंद्र भारती के साथ झूला घाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने नेपाल में सशस्त्र बल की चौकी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद डीएसपी गंगा पंत सहायक सीडीओ खगेंद्र भारती भारत के झूला घाट आए। दोनों अधिकारियों ने एसएसबी के सहायक सेनानी संतोष लाल और कस्टम के अधिकारियों से भेंट की। इस मौके पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच आपसी समन्वय और सामंजस्य बनाकर कार्य करने का निर्णय लिया। इस मौके पर नेपाल के डीएसपी, सहायक सीडीओ और एसएसबी के सहायक सेनानी संतोष लाल ने अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल का निरीक्षण भी किया। कार के आगे पीछे लिखा था पुलिस, बज रहा था हूटर। रोकने पर शराब की 25 पेटियां बरामद हुई। कोटद्वार के कोतवाली पुलिस ने एक स्कॉर्पियो कार से शराब की 25 पेटियां बरामद की हैं। कार के आगे और पीछे पुलिस लिखा था। वो कार सवार हूटर बजाते हुए बाजार से निकल रहे थे। साथ ही कार से उत्तर प्रदेश पुलिस की टोपी और सेना का आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है। मामले में कार चालक को गिरफ्तार कर दिया गया है, जबकि एक अन्य फरार है। उपनल कर्मियों ने तिरंगा लेकर दिया धरना। सेना विस्तार की मांग के लिए उपनल कर्मियों का आंदोलन जारी है। उपनल कर्मचारियों ने हाथ में तिरंगा लेकर धरना दिया और जल्द मांग पूरी न करने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। कलेक्टर परिसर में उपनल कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। कहा 2 साल के बाद कर्मचारी बेरोजगार होकर आर्थिक संकट का सामना करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, लेकिन उपनल कर्मचारियों को अपनी जायज़ मांग के लिए आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राजस्व गांव गुज्जरगवाड़ में लगातार हो रहा है भू धसाव। ग्राम पंचायत मक्कू के राजस्व गांव गुज्जरगवाड़ में लगातार हो रहे भू धसाव को देखते हुए ग्राम प्रधान विजयपाल सिंह नेगी ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित को ज्ञापन देकर सुरक्षा देने की मांग की है। साथ ही यथाशीघ्र ट्रीटमेंट करवाने की भी मांग की है, ताकि भविष्य में कोई बड़ी अनहोनी ना हो सके। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वराज राणा ने दुनिया को कहा अलविदा। राजकीय सम्मान के साथ किया अंतिम संस्कार। लश्कर के शिमली निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वराज राणा का रविवार को निधन हो गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके माता पिता जेल गए थे। जेल में ही उनका जन्म हुआ था। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वर्ष 1947 में देश को आज़ादी मिलने से पूर्व देश भर में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन तेज हो गए थे। इस दौरान लश्कर में शिमली निवासी राजा राम राणा के आंदोलन में शामिल होने की जानकारी अंग्रेजी शासकों को मिली थी। उत्तराखंड न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने राज्य की ताज़ा खबरों को सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।